और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो आ रही है रूस से। रूस में स्कोव एयरबेस पर अब तक नहीं बुझी है आग, ऐसी जानकारी मिल रही है। 12 घंटे से जल रहा है रूसी एयरबेस। आज सुबह यूक्रेन हमले में लगी थी यहां पर आग, और वो आग अब तक बुझाई नहीं जा सकी है। आग में अब तक रूस के 7 सैन्य विमान तबाह हो गए हैं। स्कोव में रूस ने उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है और अभी तक भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं, वो भी स्कोव हमले से जुड़ी हुई है। स्कोव हमले में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के शामिल होने के सुराग भी मिले हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। MI6 और यूक्रेनी इंटेलिजेंस सर्विस GUR का जॉइंट ऑपरेशन था ये, ऐसा बताया जा रहा है। मई महीने से ही बन रहा था एयरबेस पर हमले का प्लान, और उसे आखिरकार एग्जीक्यूट किया गया। यूक्रेनी इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव की अगुवाई में हुआ ये पूरा ऑपरेशन। स्कोव में सिर्फ एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात थी और इसका फायदा उठाकर यहां पर ड्रोन से अटैक किया गया, जिसमें बड़ा नुकसान रूस को पहुंचाया गया है। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे विध्वंसक हमला किया है। स्कोव पर ड्रोन अटैक के बाद रूस के रक्षा विशेषज्ञ ये ऐलान कर चुके हैं कि विश्व युद्ध छिड़ने की घड़ी बहुत नजदीक है, क्योंकि इस हमले की स्क्रिप्ट केवल यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस ने नहीं लिखी, बल्कि यूक्रेन के मित्र देश और नेटो के सदस्य देश भी इसमें शामिल हैं। संकेत इसी तरह के मिल रहे हैं। स्कोव की भौगोलिक स्थिति, यूक्रेन की सैन्य शक्ति, इन दोनों का विश्लेषण करके ही रूस ने दावा किया है कि इस हमले में नेटो का हाथ है। सवाल यह है कि क्या अब रूस नेटो देशों पर हमला करने वाला है? क्या सच में परमाणु युद्ध छिड़ने वाला है? रूस का स्कोव शहर यूक्रेन की पहुंच से काफी दूर है। लेकिन इसके बावजूद रूस का स्कोव शहर स्वाम ड्रोन अटैक से दहल उठा। उनतीस 30 अगस्त को एक के बाद एक लगातार स्कोव शहर पर ड्रोन की बरसात होने लगी। अगस्त की सुबह स्कोव शहर में अचानक से धमाके होने लगे। शहर की इमारतों से ड्रोन टकराने लगे। अचानक हुई ड्रोन बरसात के बाद रूस ने एंटी एयरक्राफ्ट गन एक्टिवेट कर दी। आसमान में उड़ती ये छोटी चिंगारियां एंटी एयरक्राफ्ट गन से चलाई गई गोलियां। इंटेलिजेंस रिपोर्ट यह है कि स्कोव शहर पर हमले की प्लानिंग कई महीनों से की जा रही थी और इसको टारगेट बनाने के पीछे खास वजह है। मई के महीने से स्कोव पर हमले का प्लान बनाया जा रहा था। यह ड्रोन ऑपरेशन ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 और यूक्रेन की इंटेलिजेंस सर्विस GUR ने मिलकर तैयार किया था। रूस ये सोचकर निश्चिंत था कि युद्ध क्षेत्र से दूर स्कोव शहर पर यूक्रेन हमला नहीं कर सकता, इसलिए स्कोव में केवल एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात थी। स्कोव एयरपोर्ट पर IL-76 के लैंड होने की पुख्ता जानकारी यूक्रेन के पास थी। IL-76 लैंड होने के कुछ मिनट बाद ही ड्रोन हमले किए गए। स्कोव शहर में बड़े एयर डिफेंस सिस्टम ना होने का स्ट्रेटेजिक फायदा यूक्रेन ने बखूबी उठाया। एंटी एयरक्राफ्ट गन से रूस सभी ड्रोन तबाह नहीं कर पाया। स्कोव पर हुए हमले में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा और इस हमले के बाद यूक्रेन ने रूस को चिढ़ाने के लिए एक वीडियो भी जारी किया। यूक्रेनी मीडिया ने एक 33 सेकेंड का वीडियो जारी किया है, जिसका शीर्षक है स्कोव ड्रोन हमले पर यूक्रेन इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव का बयान। अब 33 सेकंड के इस वीडियो में बुदानोव ने क्या कहा वो सुनिए। 33 सेकंड के इस वीडियो में यूक्रेन इंटेलिजेंस के चीफ किरिलो बुदानोव एकदम शांत है और अंत में धीरे धीरे से सिर हिलाकर बड़े ही कुटिल अंदाज में मुस्कुरा देते हैं।
बुदानोव की ये शांति और मुस्कुराहट इशारा कर रही है कि स्कोप पर इतने बड़े हमले के पीछे यूक्रेन की इंटेलिजेंस सर्विस का ही हाथ है। लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन ने हमला किया कैसे? क्या यूक्रेन के पास इतनी ताकत है कि वो अपनी जमीन से स्कोप पर हमला कर सके, या फिर किसी नेटो देश की जमीन से स्कोप शहर पर अग्नि वर्षा की गई? स्कोप पर हमले के बाद ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसको भी समझिए। नॉर्थ यूक्रेन से रूस के स्कोप शहर की दूरी 700 किलोमीटर है। अगर नॉर्थ यूक्रेन से लॉन्ग रेंज ड्रोन हमला होता तो ड्रोन बेलारूस के एयर स्पेस से गुजरते। बेलारूस का रडार सिस्टम ड्रोन को ट्रेस करता और एयर डिफेंस उसे मार गिराता। यानी बेलारूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ना तय था। इसीलिए माना यह जा रहा है कि यूक्रेन का हमला असंभव है। दूसरी थ्योरी यह है कि स्कोप पर हमला एस्टोनिया की जमीन से किया गया, क्योंकि यह एस्टोनिया बॉर्डर से सटा हुआ शहर है और पेस्कोव की एस्टोनिया से दूरी महज 30 किलोमीटर ही है। पेस्कोव पर स्वॉर्म ड्रोन से हमला किया गया। जिस स्वॉर्म ड्रोन से हमला हुआ उसकी रेंज 50 किलोमीटर तक है। हालात देखकर लगता है कि एस्टोनिया से ही यह हमला संभव है। एस्टोनिया की जमीन से ही रूस के पेस्कोव शहर पर हमला किया गया है। बेलारूस के एयर स्पेस से ड्रोन गुजरे नहीं, लेकिन अंतिम सत्य यही है कि स्कोप शहर पर हमला हुआ तो क्या यह माना जाए कि रूस पर नेटो ने सीधा हमला बोल दिया? बाल्टिक क्षेत्र का देश एस्टोनिया नेटो का सदस्य है। क्या यूक्रेन ने एस्टोनिया की जमीन का इस्तेमाल किया? क्या एस्टोनिया भी यूक्रेन की साजिश में शामिल था? और अब क्या रूस बाल्टिक देशों पर परमाणु हमला करने वाला है? राष्ट्रपति पुतिन ने फिनलैंड में नेटो के शामिल होने के बाद ही घोषणा कर दी थी कि नेटो के विस्तार प्लान में शामिल होना फिनलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन अब सीधे संकेत मिल रहे हैं कि यूक्रेन ने नेटो देश एस्टोनिया की जमीन का इस्तेमाल करके ही स्कोप शहर पर हमला किया है। हालांकि यूक्रेन इस मामले पर खामोश है, लेकिन सच यही माना जा रहा है कि एस्टोनिया हमले में शामिल है, क्योंकि यूक्रेन की जमीन से ड्रोन लॉन्च नहीं किए गए। दूसरा अंदाजा है कि ड्रोन इंटरनेशनल वाटर से लॉन्च किए गए होंगे, लेकिन मैप देखकर यह संभव नहीं लगता। एस्टोनिया बाल्टिक सागर से सटा देश है। बाल्टिक सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से स्कोप शहर की दूरी 800 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जबकि जिस ड्रोन से हमला किया गया उसकी रेंज 50 किलोमीटर ही है। मतलब साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से भी ड्रोन लॉन्च नहीं किए गए। इसलिए ड्रोन हमले की सिर्फ दो आशंकाएं हैं। पहला ये कि स्कोप पर किसी विद्रोही गुट से हमला कराया गया, लेकिन उत्तर पश्चिम रूस के स्कोप में विद्रोही गुट सक्रिय नहीं है, इसलिए आशंका खारिज हो जाती है। दूसरी आशंका है कि रूस की जमीन से हमला कराया गया हो, लेकिन स्कोप से सटे बॉर्डर पर घुसपैठ से रूस ने इनकार किया है और इसलिए आशंका भी खारिज हो जाती है। यूक्रेन की जमीन से हमला नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से हमला करने की क्षमता यूक्रेन के पास नहीं है। घुसपैठ हुई नहीं। विद्रोही गुट के हमले की आशंका खारिज हो चुकी है। इसके बाद यही एक रास्ता बचता है कि एस्टोनिया की जमीन से ही हमला किया गया हो। स्कोप अटैक के बाद यूक्रेन की खामोशी इस बात को जता रही है कि एस्टोनिया की जमीन से हुए हमले की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि नेटो ने रूस की जमीन पर बड़ा हमला किया है और अब रूस बाल्टिक देशों पर बड़ा हमला कर सकता है। यानी नेटो और रूस की सीधी जंग के पूरे आसार हैं और ये जंग छिड़ी तो विश्व युद्ध में बदलना तय है। रूस ने प्रतिशोध की तैयारी पूरी कर ली है, जो कभी भी विश्व विनाश का ट्रिगर बन सकती है। बैरेंट्स सागर में रूस ने अपने सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर्स को तैनात कर दिया है। यहां से इनका टारगेट डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन है। बाल्टिक सागर में रूस के डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट तैनात हैं। यहां से रूस का टारगेट पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया है। ब्लैक सी फ्लीट परमाणु हथियारों से लैस है और इनका टारगेट तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और मोल्डोवा है। रूस स्कोप हमले की जांच कर रहा है। अगर एस्टोनिया की जमीन से हमला होने का एक भी सबूत मिला तो रूस के पास नेटो पर सीधा हमला करने का मजबूत आधार होगा।
अगर रूस ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो जंग का महाविनाशक होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।